चंगेज खान इतिहास में दर्ज एक ऐसा नाम है जिसे पूरी दुनिया जानती है। चंगेज खान एक ऐसा खूंखार हत्यारा था जिसके जुर्म, लूटपाट और विरासत की कहानियां अक्सर सुनने को मिल जाती हैं। कुछ जानकार कहते हैं कि वह जिस भी रास्ते से गुजरता था वहां मौत और तबाही के सिवा कुछ और नहीं बचता था। जिसने अपनी युद्ध कुशलता से सन 1206 से 1227 के बीच एशिया और यूरोप के बड़े हिस्से को जीत लिया था। चंगेज खान का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे राजाओं की हालत पतली हो जाती थी। आज हम चंगेज खान के बारे में आपको कुछ 21 ऐसी बातें बताएंगे जो शायद पहले आपने कभी सुनी होंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, चंगेज खान का जन्म सन 1162 के आसपास मंगोलिया के एक खाना बदोश कबीले में हुआ था। चंगेज खान का यगूसी बगातुर उनके कबीले का सरदार था। जब चंगेज खान मात्र 10 वर्ष का था तो उसके पिता का देहांत हो गया और अपनी पत्नी और 7 बच्चों को अनाथ छोड़कर चले गए। बचपन में चंगेज खान बहुत गुस्सैल था। एक बार उसके एक छोटे भाई ने उसकी मछली चोरी करके खा ली। इस पर चंगेज खान को गुस्सा आ गया और उसने अपने भाई को मार दिया था। नंबर 2, 12 वर्ष की आयु में चंगेज खान की शादी बोरते के साथ कर दी गई थी, जिसका बाद में अपहरण हो गया था। उसने अपनी पत्नी को छुड़वाने के लिए कई लड़ाइयां लड़ी थी। नंबर 3, इतिहासकार कहते हैं कि इतना भयानक नरसंहार शायद किसी भी बादशाह और तानाशाह द्वारा नहीं किया गया। आंकड़े बताते हैं कि चंगेज खान ने करीब 40 मिलियन लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। कुछ इतिहासकार तो इससे भी ज्यादा संख्या बताते हैं। 13वीं सदी में एक ईरानियन इतिहासकार थे जिनका नाम शरीद अल-दिन था। उन्होंने लिखा है कि चंगेज खान ने ईरान में इतना भयंकर नरसंहार मचाया था कि ईरान की जनसंख्या 25 लाख से 2.5 लाख पर आ गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि चंगेज खान के आक्रमण से पहले ईरान की जनसंख्या थी। उस जनसंख्या तक फिर से पहुंचने के लिए ईरान को 5 सदियां लग गई। नंबर 4, चंगेज खान की बेटी की शादी तोकुच नाम के एक व्यक्ति से हुई थी जो चंगेज खान के बेहद करीब था। ईशान के निशापुर शहर के एक तीर अंदाज ने उसकी हत्या कर दी थी। इसका बदला लेने के लिए चंगेज खान ने निशापुर की जनसंख्या को खत्म कर दिया। इंसानों की तो बात छोड़ दीजिए, उसने निशापुर में एक भी जीवन बचने नहीं दिया। वहां के कुत्ते बिल्लियों तक को भी बचने नहीं दिया। उसने एक पिरामिड पर लोगों के शरीर का ढेर लगा दिया था ताकि भविष्य में कोई भी चंगेज खान के परिवार पर आक्रमण करने के बारे में सोचे नहीं। नंबर 5, उसके एक खास दोस्त का नाम भेगुरच्चू था, जिसका सगा भाई जमुका भी उसके साथ ही रहता था। जमुका हालांकि प्रारंभ में उसका मित्र था, बाद में वो शत्रु बन गया। कबीलों की लड़ाई में उसके पिता की हत्या कर दी गई। बाद में चंगेज खान ने जमुका को हरा दिया और फिर शुरू हुआ उसके द्वारा सभी कबीलों को अपने अधीन करने का अभियान। नंबर 6, उसने सभी कबीलों को अपनी तलवार के जोर पर अपने अधीन कर लिया और इसके बाद उसके मन में दुनिया विजय करने की क्रूर इच्छा जागृत हो गई। इसके बाद मंगोलिया से लेकर यूरोप तथा एशिया के कई हिस्सों पर उसने आक्रमण किया तथा वहां अपना साम्राज्य स्थापित किया। नंबर 7, चंगेज खान इतिहास का सबसे कत्लेआम व्यक्ति होने के बाद भी वह प्रगतिशील में विश्वास रखता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उसमें धार्मिक कट्टरता बिल्कुल नहीं थी। उसका मानना था उसके अपने लोग जितना खुश रहेंगे उनमें आपसी विद्रोह उतना ही कम होगा। इसलिए उसने अपने लोगों को पूरी तरह धर्म की स्वतंत्रता दे रखी थी। यही कारण है कि वह अपने मंसूबों में बिल्कुल सफल रहा। नंबर 8, दुनिया के बड़े बड़े राजा महाराजा चाहते थे कि उनके मरने के बाद लोग उन्हें सदियों तक याद रखें। इसलिए वह अपनी यादों को कायम रखने के लिए मकबरे और स्मारक बनाने की वसीयत छोड़ जाते थे। लेकिन चंगेज खान के साथ ऐसा नहीं है। वह नहीं चाहता था कि मरने के बाद लोग उसे याद रखें।
उसने जीते जी किसी भी चित्रकार को अपना चित्र बनाने नहीं दिया, किसी भी मूर्तिकार को अपनी मूर्ति बनाने नहीं दी और ना ही किसी भी सिक्कों पर अपना चेहरा लिखवाया। चंगेज खान की पहली फोटो उसके मरने के बाद बनाई गई थी। नंबर 9, चंगेज खान नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद उसका कोई निशान बाकी रहे। हैरानी की बात है, उसने अपने लिए एक अजीब वसीयतनामा लिखा। उसने अपने साथियों को ये हुक्म दिया कि उसके मरने के बाद उसे ऐसी गुमनाम जगह पर दफनाया जाए जहां से उसकी कब्र को ढूंढ पाना असंभव हो, और ऐसा ही किया गया। आज चंगेज खान की मृत्यु को 8 सदियां बीत चुकी हैं। कई सालों से इतिहासकार उसकी कब्र का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही हैं। नंबर 10, चंगेज खान अपने साम्राज्य में 3 साल के बच्चों को तीर चलाना और घुड़सवारी की ट्रेनिंग देने लगता था। जब यूरोपियन लोगों ने ये देखा तो उन्होंने कहा था कि मंगोलों की तो लड़कियां भी पुरुषों से अच्छी घुड़सवारी कर लेती हैं। नंबर 11, कहा जाता है कि उसके पास इतना पैसा और भूमि थी कि वह अपने जीवन काल में भी ना तो इसका उपयोग कर पाया और ना ही कभी हिसाब लगा सका। चंगेज खान पर लिखी एक प्रसिद्ध किताब के लेखक जैक वेरेदफोर्ड का कहना है कि जीवन भर लूटकर सारी दुनिया से पैसा इकट्ठा करने वाले चंगेज खान ने कभी खुद या परिजनों पर खर्च नहीं किया। मरने के बाद भी उसे साधारण तरीके से दफनाया गया था। उसे दुनिया के अमीरों में शामिल किया गया है। नंबर 12, आज जब कभी हम चंगेज खान का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले एक निर्दयी हत्यारे की छवि हमारे मन में बनती है, जिसने असंख्य लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इसके बावजूद मंगोलिया में उसका मुकाम सिर्फ एक ऐतिहासिक शख्स का नहीं है, बल्कि उसे वहाँ फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। यहाँ तक कि नॉर्थन चाइना में तो उसका टेम्पल भी है, वहाँ उसकी पूजा की जाती है। नंबर 13, आज चंगेज खान को मंगोलिया में एक नेशनल हीरो की तरह देखा जाता है, लेकिन 20वीं सदी में सोवियत रूल के दौरान चंगेज खान का नाम लेना भी बंद था। सोवियत यूनियन ने चंगेज खान की यादें लोगों के दिमाग से पूरी तरह मिटाने के लिए स्कूली किताबों से उनका नाम पूरी तरह से हटवा दिया था। उन्होंने मंगोलिया में चंगेज खान की जन्म स्थान की यात्रा पर पूरी तरह रोक लगा दी थी, लेकिन कुछ समय बाद मंगोलिया में चंगेज खान का नाम फिर से कायम हो गया। चंगेज खान मंगोलिया की कला और संस्कृति में वापस आ गए, यहाँ तक कि मंगोलिया करेंसी में चंगेज खान का चित्र भी नजर आता है। नंबर 14, चंगेज खान के नाम से खान होने से बहुत लोगों को ये लगता है कि वह मुसलमान था, पर ऐसा नहीं है। वह किस धर्म को मानता था यह बाद में जानेंगे, पहले उसके नाम पर आते हैं। चंगेज खान का असली नाम तेमुजीन था। तेमुजीन मंगोलियन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ ब्लैक स्मिथ होता है। चंगेज खान टाइटल उसे बाद में मिला। चंगेज नाम कहां से मिला, इसको लेकर इतिहासकार अभी भी पूरी तरह से कुछ नहीं कहते। एक थ्योरी कहती है कि मंगोलिया भाषा के शब्द मिंकिज से चंगेज खान नाम निकलता है, जिसका मतलब होता है यूनिवर्सल लीडर। खान शब्द मंगोलियन भाषा में एक ट्रेडिशनल टाइटल होता था और इसका मतलब रूलर होता है, और यह टाइटल मंगोलियन ट्राइब्स के लोग अपने लीडर को देते थे। तो चंगेज खान का मतलब है यूनिवर्सल रूलर। नंबर 15, 13वीं सदी में पहले नॉर्थ और वेस्ट चाइना में बहुत से नोमैडिक ग्रुप थे। उन्होंने धीरे धीरे बसे हुए क्षेत्र में आना शुरू कर दिया। मंगोल भी इन्हीं में से एक थे जो छोटे छोटे कबीलों में हुए थे। तेमुजीन भी इन्हीं में से एक था जिसने 1206 में इन्हीं छोटे छोटे कबीलों को एक साथ किया और उनका लीडर बन गया। मंगोलों का लीडर बनने के बाद ही उसने चंगेज खान टाइटल दिखाया था। नंबर 16, चंगेज खान बड़ी सावधानी और समझदारी से युद्ध करता था। उसने अपने सैनिकों को खास तरह की ट्रेनिंग दे रखी थी। सबसे ज्यादा वह घोड़ों को सिखाता था और इस बात का खास इंतजाम किया था कि युद्ध में एक घोड़ा मरने के बाद दूसरा फौरन सैनिकों के पास पहुंचे, क्योंकि उस समय युद्ध में तेजी के लिए घोड़ों का बहुत महत्व था।
नंबर 17, चंगेज खान वासना का भूखा था। वह किसी भी क्षेत्र को जीतता, उसके पराजित योद्धाओं की पत्नियों और बीवियों को नंगन परेड कराता था। वह उन स्त्रियों का चयन करता था जिसके साथ उसे हम बिस्तर होना होता था। महिलाओं को वह उनकी छोटी नाक, लंबे रेशमी बाल, लाल होंठ और मधुर आवाज से पसंद करता था। बाकी बची स्त्रियों को अपने सेनापतियों की छावनी में भेज देता था। नंबर 18, चंगेज खान की कई पत्नियां थी। इतिहासकारों के अनुसार चंगेज खान हजारों का नहीं तो कम से कम सैकड़ों बच्चों का बाप था। रूस की एक एकेडमी ने मंगोलिया के सीमाई क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या के टिश्यूओं के नमूनों की जांच की तो पाया कि आज भी चंगेज खान के 1,60,00,000 पुरुष वंशज जीवित हैं। अगर महिला वंशजों को भी इसमें जोड़ लिया जाए तो यह संख्या दुगनी हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी पर लगभग 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके दादा के दादा के दादा और नानी की नानी का पिता चंगेज खान था। नंबर 19, सन 2001 में मंगोलिया की राजधानी से 880 किलोमीटर दूर एक किले को खोजा गया था। यह बताया गया कि यह किला चंगेज खान से जुड़ा हुआ है। नंबर 20, 2001 में एक युद्ध के दौरान एक तीर ने चंगेज खान के घोड़े को मार गिराया और चंगेज खान बुरी तरह घायल हो गया। आखिर में जीत चंगेज खान की हुई, लेकिन बाद में चंगेज खान ने युद्ध में हारे हुए सभी सैनिक बंदियों को बुलाया और उनसे पूछा कि उनके घोड़े को तीर मारने वाला व्यक्ति कौन था। एक सैनिक बहादुरी से चंगेज खान के सामने आया और उसने स्वीकार किया कि उसने ही तीर चलाया था। चंगेज खान ने उसके हुनर और बहादुरी को देखते हुए उसे अपनी आर्मी में ऑफिसर बना दिया और बाद में उसे जेबे नाम दिया। जेबे का अर्थ एरो होता है। नंबर 21, अगर इतिहास के बड़े विजेता की बात करें तो आपको सिकंदर का नाम याद आता होगा, लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो चंगेज खान इतिहास का सबसे बड़ा विजेता था। उसने सिकंदर से दुगने क्षेत्र को जीत लिया था। वहीं सिकंदर की शुरुआत ही मैसिडोनिया के राजा के रूप में हुई है और उसके पास रॉयल आर्मी थी, जबकि चंगेज खान की शुरुआत एक छोटे से गरीब कबीले से हुई थी और उसने अपने दम पर सभी मंगोलों को इकट्ठा करके अपनी आर्मी बनाई थी।